हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप लोग का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेस पे। तो आज क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, जो हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है उसमें जो हमारा एक्सरसाइज 4.5 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कितने क्वेश्चन है इसमें सर? 16 क्वेश्चन थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग कितने कर चुके थे डिस्कस सर? 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। तो आज से क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 to 14 हम लोग को क्या करना था? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था, मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी। 7 to 10 तो सिर्फ एक्स वाई था। आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमारा होने वाला है, इसमें एक्स वाई जेड है, 3 वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कोई नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत बढ़ेगा हमें एडजॉइंट निकालने में, बाकी तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखते हैं, मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था कि लिखने का क्या तरीका, लिखने के तरीके पे बहुत यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ, क्या लिखते हैं, द गिवन सिस्टम ऑफ linear equation can be written as, the given system of linear equation can be written as। कैसे लिखा जाएगा जल्दी बताओ। can be written as सर ऐसे लिखेंगे, ax equal to b। अब सामने वाले को तो बताना पड़ेगा सर a क्या है, x क्या है, b क्या है, तो हम लोग बताएंगे यहाँ पे। फिर क्या लिखते हैं, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया है ना, सब बता रहे हो आप लोग। वेयर है ना, ए हमारा क्या हो जाएगा सर, ए एक मैट्रिक्स होगा जो कि किससे बनेगा, हमारा कोफिशिएंट से बनेगा। तो क्या होगा, 2 1 1 1 -2 -1 और अच्छा सर यहाँ तो x है ही नहीं, तो 0 ले लो। तो क्या हो जाएगा बताइए, 0 3 और -5। यहां तक कहानी क्लियर। तो क्या हो गया, 2 1 1 1 -2 -1 और 0 3 और -5, ये हमारा ए हो गया। x क्या बनेगा सर, वेरिएबल से, रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स सर, कॉलम मैट्रिक्स। ये होगा x y और z हो जाएगा, और जो हमारा क्या हो जाएगा, ax b क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म से। ध्यान रखिएगा जितने भी कांस्टेंट टर्म है सर, कांस्टेंट टर्म क्या होता है सर, जो वेरिएबल के साथ नहीं है वो कांस्टेंट टर्म है ना। तो वो सब राइट साइड होनी चाहिए, सब राइट साइड में है सर। क्या है, 1 है, 3/2 है, और क्या है सर, 9 है। ये हमने लिख दिया। बोलो यहां तक समझ में आ गया? यस सर, यहां तक तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालते हैं ए का क्या सर, डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो चलो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, किसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दे, एक्सपेंड करते हैं हम लोग R1 के लॉन्ग, या रो 1 के लॉन्ग, या कॉलम 1 के लॉन्ग। रो 1 और R1 सर सेम ही है, कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। बिल्कुल सही पकड़े हो। क्यों सर, क्योंकि इसमें 0 है, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये जो सिस्टम क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मतलब एक्स वाई जेड निकालना है। 7 to 14 है, तो 7 to 10 तो हम लोग कर लिए थे लास्ट क्लास में। तो यहां पे हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी तो चेक करना है कि सॉल्यूशन का सिस्टम एग्जिस्ट कर, सॉरी सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू पॉसिबल है भी कि नहीं। सर वो कैसे चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। याद आया? हाँ जी सर, याद आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, ए का हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, लास्ट में ब्रैकेट में लिख देंगे अपन, है ना। तो 2 लिखा। साइन स्कीम क्या होता है सर, बताओ। साइन स्कीम कॉलम को 1 का सर प्लस माइनस प्लस होता है। बहुत शानदार। तो मैंने 2 लिखा। डिलीट क्या होगा सर, फर्स्ट रो डिलीट होगा, फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा। तो ये हो जाएगा सर 10 माइनस ऑफ -3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा सर, प्लस माइनस ऑफ 1, फिर मैं लिखूंगा ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, तो ये 1 इंटू -5 हो जाएगा, और ये -3। क्या बोलते हो, ब्रैकेट में क्या लिखूं मैं, यहां पे लिख देता हूं, सिंस एक्सपेंडिंग है ना, अलोंग, किसके अलोंग एक्सपेंड किया गया सर, कॉलम 1 के अलोंग। चमक गया? यस सर, चमक तो गया है। तो चलिए बताइए, यहां से ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए, 2 इंटू यहाँ पे 10 + 3 है ना, और ये हो जाएगा -1 इंटू -8, ठीक है। तो ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गया, ये 10 + 3 हो गया सर, ये हो जाएगा 13 इंटू 2 कितना आ जाएगा सर, ये 26 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से सर माइनस माइनस प्लस 8, तो ये हो गया अपना 34। बोलो यहां तक आया? तो मैं यहां से लिखूंगा, ये नॉट इक्वल टू 0 आया, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक समझ में आया? हाँ जी सर, आ गया। एक बार यहां तक लिखे तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक, ठीक है ना। तो यहां पे ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आया है सर 13 आया। अब सुनो क्या लिखेंगे, सुनते जाना यहां पे, है ना। तो सर क्या लिखूंगा मैं यहां पे, जो अपना ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू आया है वो आया है कितना, 13 या 34 सर, 34, नॉट इक्वल टू 0। तो मैं लिखूंगा सो ए इज व्हाट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर
मैट्रिक्स, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या होगा? सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, मतलब यहाँ पे अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम ऐसा लिखते हैं सिस्टम इज यूनिक, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सिस्टम यूनिक होगा, और क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सो गिवन system of linear equation is consistent and have and consistent होगा तो यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो क्या लिखूंगा? सिस्टम, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, यस सर, ओके। अब क्या करेंगे? अब बताइए क्या करते हैं, बताइए यहां से। अब हम लोग ये चेक कर लिए सिस्टम कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, सब हो गया। अब हम लोग को चेक करना है क्या चीज? यहां पे फॉर्मूला डिजाइन करना है। क्या करना है सर? फॉर्मूला डिजाइन करना है। तो लिखते हैं नाउ अपने पास क्या है सर? ए एक्स इक्वल टू सर बी है। ओके, क्या करूंगा मैं दोनों तरफ? सर एक काम करो ना, दोनों तरफ ना एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई कर दो। सर उससे क्या होगा? अभी बताते हैं सर। फॉर्मूला डिजाइन हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है ही। हम लोग जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या होता है। ये सॉल्व होकर क्या देगा बताइए जल्दी से। सर ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई देगा। बहुत शानदार, इंटू में एक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है सर? ये भी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ही लिखा हुआ है। अब सुनो, एट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, ये तो यही रहेगा, आई इंटू एक्स क्या हो जाएगा सर? आई इंटू एक्स ना सर, एक्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी लिखा हुआ है। तो फाइनली सो अपने पास x की वैल्यू, ये देखो हमें फॉर्मूला पता है x का क्या होता है, बट हमें ना डिजाइन करना है। जैसा कि मैं लास्ट क्लास में भी आपको बोला था, हमें हर जगह फॉर्मूला क्या करना होगा सर? डिजाइन करना होगा। तो ये चीज हो गया, ठीक है। इसको क्या करो? फर्स्ट मान के छोड़ दो, फर्स्ट मान के यहां पे छोड़ दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे सर? अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट। अब हम लोग लिखेंगे क्या कि फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, फॉर क्या लिखेंगे? फॉर, है ना, क्या लिखने वाले हम लोग अब यहां पे? फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, मैं इसको सही कर लूं थोड़ा। हाँ जी, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, यहां पे अब आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए के लिए। सर क्या करेंगे? अरे कोफैक्टर्स निकालेंगे। ओ भगवान, इतना कुछ करना है? हाँ जी, कोफैक्टर C11 C12। चलो तो C11 निकालते। C11 क्या हो जाएगा सर? -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। अब जरा आ जाओ यहाँ पे, C11 निकालना है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 10, -2 - 5 10 हो जाएगा, और 10 - -3, ठीक है। यहाँ पे 10 माइनस ऑफ -3, तो अपने को मिलने वाला है C11 की वैल्यू, ये तो 1 हो जाएगी, और ये 10 + 3 बोले तो 13 × 1 13 सर। चमक गया क्या? C11 चमक गया क्या? 13 होगा। हाँ जी सर, चमक गया। C11 क्या हो गया? 13। चलो उसके बाद निकालते हैं अपन C12। C12 का क्या मतलब है? -1 की पावर 1 + 2, और ये हो जाएगा सर 1 + 2 ना। तो यहाँ पे C12 देख लो। C12 का क्या मतलब है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मैं डिलीट करूंगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या? 1 × -5 और 0, ठीक है। -5 - 0, तो ये देगा अपने को C12 की वैल्यू -1 × -5 बोले तो सर 5, ठीक है। तो C12 कितना आ गया सर? 5 आ चुका है। चलिए अब क्या करना है सर? C13 निकालते हैं। C12 आ गया, C13। तो C13 का क्या मतलब है? -1 के टकले पे 4, -1 के टकले पे 4, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करो आप, है ना, C13, ठीक है। ये 3 - 0 हो जाएगा, ठीक है सर। यहां से आ गया 3 - 0, तो ये कितना दे देगा? C13 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1 × 3 सर 3। C13 समझ में आ गया। C21 का क्या मतलब है? -1 के टकले पे 2 + 1, 2 + 1 क्या होगा? 3। क्या डिलीट करना है सर? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूंगा तो ये हो जाएगा -5 और -3, -5 और -3, -5 और -3 आ रहा है, या +3, और फर्स्ट रो और क्या कर रहा हूं मैं? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ना, -5 और 3, ठीक है। चलिए तो यहां से कितना हो जाएगा बच्चों? ये सर C21 यहां से आ जाएगा सर -1 × -8, मतलब सर क्या? C21 की वैल्यू आ जाएगी सर 8। चमका? चमक गया सर। अब C22 निकालो।
C22 का क्या मतलब है सर, -1 की पावर में सर 4, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कीजिएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कीजिएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा -10 -0, ठीक है, -10 -0, तो यहां से कितना आ जाएगा, C22 की वैल्यू आ रही है ये -10, आया समझ में ना, कितना आ जाएगा -10, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू -10 क्या देगा सर, -10 ही देने वाला है। C22 आ गया। नाउ अब क्या निकालेंगे, C23 मतलब -1 के टकले पे 5, और क्या डिलीट करूँ मैं सर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करोगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 -0, तो यहाँ से हो जाएगा सर 6 -0, मतलब C23 का वैल्यू है ये -1 इंटू 6, मतलब कितना, मतलब सर -6, है ना। अब क्या करें सर, C31, मेहनत तो है सर इसमें थोड़ा सा, हाँ अब है मेहनत, तो नंबर भी तो है अच्छा खासा इसमें, 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं इसमें से, है ना। 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया मैंने, यहाँ से हो जाएगा -1 और -2 मिल रहा है, ठीक है, तो ये तो 4 हो जाएगा, -1 -2 मिल रहा है सर, एक -2, ठीक है ना, यही मिल रहा है ना, एक बार चेक कर लीजिए, देखिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 1 इंटू -1 और यहाँ से -2, ठीक है सर, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, यहाँ से C31 की वैल्यू हो जाएगी -1 के टकले पे 4, सर 1 हो जाएगा वो, और यहाँ पे हो जाएगा -1 + 2, तो ये देगा 1, 1 इंटू 1 कितना, C31 सर 1 ही आ रहा है, ठीक है। अब क्या किया जाए, C32 निकाल लेते हैं, C32 का वैल्यू कितना होगा, -1 के टकले पे सर 5, क्या डिलीट करूंगा मैं, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो ये -2 और -2 -1, ठीक है, -2 -1, तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से -1 और -3, बोले तो सर 3, ठीक है। उसके बाद क्या लिखूंगा, C33, ये कितना हो जाएगा, -1 के टकले पे सर 6, और बताइए क्या डिलीट होगा यहाँ से सर, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ से थर्ड रो और थर्ड कॉलम डिलीट होगा, तो ये -4 और अपने पास आ जाएगा -1, ठीक है, -4 -1 मतलब C33 की वैल्यू आ गई -5, आई बात समझ में यहाँ तक, कोई दर्द कोई तकलीफ, तो मैंने आपको C11 निकाल दिया, एक बार प्लीज वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, C11 की वैल्यू कितनी है सर, 3 है, C11 की वैल्यू कितनी है, 3 है, C12 की वैल्यू कितनी है, 5 है ना, और C13 की वैल्यू कितनी है, 3 है, C21 की वैल्यू कितनी है, 8 है, C22 की वैल्यू -10 है, C23 की वैल्यू -6 है, C31 की वैल्यू कितनी है सर, 1 है, C32 की वैल्यू 3 है, और C33 की वैल्यू कितनी है सर, -5 है। आ रही है बात समझ में ना, चलिएगा आगे बढ़े क्या जी सर, तो अभी तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा ना, अब निकालते हैं हम लोग, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा जल्दी बताओ यहाँ से सर, इसमें ना C11 C12 सब लिखना पड़ेगा सर, तो कितना है, 13 5 और क्या है, 3 है, 13 5 और 3, 13 5 और 3, तो लिख लो 13 5 और 3, ठीक है, 13 5 और 3 हो गया, फिर क्या होगा, 8 -10 और -6, 8 -10 और -6, 8 -10 और -6, अच्छा, और क्या है, 8 -10 और -6 हो गया, फिर क्या है, 1 3 और -5, 1 3 और -5, 1 3 और -5, 1 3 और -5 का क्या करूंगा मैं, ट्रांसपोज ले लूंगा, तो यहां से जो अपना एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो आ जाएगा 13 5 3 8 -10 -6 और 1 3 और -5, बोलो यहां तक समझ में आ गया, एडजॉइंट आ गया क्या, अब क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ इनटू बी निकालना है, एडजॉइंट समझ में आ गया, 13 8 1 5 -10 3 और 3 -6 -5, ठीक है ना, यहां तक आ गया ना। चलिए अब क्या करने वाले हैं सर, अब हम लोग करने वाले हैं ना, देखिएगा जरा, हम लोग को क्या निकालना है, देखो जरा, एडजॉइंट ऑफ इनटू बी भी तो निकालना है सर, कहाँ है सर, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी तो करना है, तो नाउ अब हम करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए, नाउ अब लिखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो चलो लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, 13 8 1 5 -10 3 3 -6 और -5, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, बी क्या है जरा बताओ, बी क्या है, बी है सर 1 3/2 9, 1 3/2
और 9। ओके, चलो जरा मल्टीप्लाई करो तो इसको, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना देगा सर? तो ये हो जाएगा सर अपने पास 13, ठीक है, 13 इंटू 113 प्लस 8 इंटू 3/2, 8 इंटू 3/2 प्लस, ये पॉइंट नहीं है, इंटू है ना, और हो जाएगा 1 इंटू 9, 1 इंटू 9, 1 इंटू 9, ठीक है, 1 ही होगा, 1 इंटू 9। इसको भी मैं यूँ लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 प्लस हो जाएगा -10 इंटू 3/2, फिर प्लस हो जाएगा 3 इंटू 9, 3 इंटू 9, फिर क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस ऑफ -6 इंटू 3/2, फिर प्लस हो जाएगा -5 इंटू 9, -5 इंटू 9, ठीक है। तो यहां से देखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू जो बी है वो आ जाएगा अपने पास ये 3 4 जा ना, यहाँ से 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है कहीं पे, हाँ 2 3 जा ये 6 हो जाएगा, उसके बाद और ये अपने पास आ जाएगा कितना, 13 4 3 जा 12 प्लस 9, ठीक है सर। यहाँ से आ जाएगा 2 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हो गया 5 माइनस 15 प्लस 27, और ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 9 माइनस ऑफ 45, ठीक है, माइनस ऑफ 45। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हैं सर, ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 34, और यहाँ से हो जाएगा सर माइनस का कितना, माइनस का 10 ना, हाँ जी सर -10 और प्लस 17, ये हो जाएगा सर 17, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 54, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 54 51। चमक गया क्या? ये सर चमक तो गया है। अब यहाँ से क्या करना है अपने को, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल लिए। नाउ इज व्हाट, नाउ व्हाट वी हैव टू डू। अब देखिए जरा फॉर्मूला में इसको ना आप 1 बना के रखे हो क्या? अच्छा कहाँ पे 1 किसको बनाना है सर, ये देखो ये वाला, इसमें ना 3/3 का, इसीलिए थोड़ा सा आपको ना मेहनत की। फ्रॉम फर्स्ट, अब हम लिखेंगे क्या चीज, फ्रॉम फर्स्ट। क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। क्या होगा बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट होगा सर। तो अब लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू, सॉरी ए इनवर्स नहीं था सर, वो एक्स था, है ना। क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ ए, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, मैंने क्या निकाला है, लेट मी चेक, 34 17 और -51, ठीक है। 34 17 और -51, ठीक है। 34 17 एंड -51, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ ए। डिटर्मिनांट ऑफ ए कितना निकाला था मैंने सर, वो निकाले थे हम लोग 34, ठीक है। 34 रख लेते हैं, 34। तो ये डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 34/34, 17/34 और -51/34। चलो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी सर 1/2, और यहाँ से कितना देगा सर, 17 से 3 बार में 3/2। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर, खुद को बहुत शानदार बोल रहे हो, है ना। तो x की वैल्यू रख दो वापस, x y z है, बस हो गया सिंपल। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लगा दो, 1/2 और माइनस में 3/2। तो यहाँ से सो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/2 और z इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3/2। चमक गया, बस डेट्स इट। तो प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीनशॉट कैसे आपको लेना है ना। स्क्रीनशॉट आपको कहाँ से लेना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करना है, इसको लिख लीजिए, है ना। अपना एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया सर, 34 आ गया है। एंड देन आपको क्या लिखना है, फॉर, ये आ गया इन कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नहीं, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन थोड़ी ना होगा यहाँ पे सर, यूनिक सॉल्यूशन होगा ना यहाँ पे ना, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होगा सर, ये तो यूनिक सॉल्यूशन होगा ना। अरे अरे अरे, इनफाइनाइट नहीं सर, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा सर यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। चलो इसको यूनिक सॉल्यूशन करो, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। मैंने इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख दिया, यूनिक सॉल्यूशन होगा। आया समझ में ना, हाँ जी सर। चलिए इस पार्ट का पहले तो इस पार्ट का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। फिर आपको कहाँ से यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आपको इधर स्क्रीनशॉट ले लेना है, एंड देन यहाँ लिख दीजिएगा, फिर ये कर लीजिएगा। देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। चलिए
लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। तो लिख लिए, चलिए आगे बढ़े। अब सर कहां चलेंगे सर? क्वेश्चन नंबर अब 11 हो गया, 12 पे चलते हैं। ठीक है, 11 हो गया सर, 12 पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी सेम है ना। देखो इस पे 4 टाइप का क्वेश्चन है, 10, 11, 12, 10 तो क्लास में कर लेते हैं, 11, 12, 13 और 14। तो 11, 12 मैं करता हूं, 13, 14 आप बताएंगे क्या? ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगा। ओके जी सर। तो 12 कर लेते हैं, तो क्या लिखते हैं इसको? द गिवन सिस्टम ऑफ, कैसे लिखेंगे? द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑफ लीनियर इक्वेशन can be written as कैसे लिखा जा सकता है? जल्दी बताइए सर। ऐसे ax इक्वल टू बी करके, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी सर। अच्छा, अब क्या करेंगे बताओ जल्दी? द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू बी लिख दिए। वेयर, अब बताना पड़ेगा दुनिया वाले को कि सर a क्या है, b क्या है, x क्या है। तो वेयर एकदम इसी तरीके से चल रहा हूं। वेयर a इक्वल टू क्या बनेगा? कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? देखो जरा, a इक्वल टू क्या बनेगा, है ना? जो मैट्रिक्स A है वो बनेगा 1, -1, 1, ठीक है, 2, 1, -3, 1, 1 और 1। ओके, ये हमारा मैट्रिक्स A हो गया। क्या हो गया? 1, -1, 1, 2, 1, -3, 1, 1, 1, ये मैट्रिक्स A हो गया। अच्छा, उसके बाद मैट्रिक्स X क्या बनेगा सर? ये हो गया X, Y और Z। बहुत शानदार। एंड जो मैट्रिक्स B है वो क्या बनेगा सर? 4, 4, 0 और 2, 4, 0 और 2, ठीक है ना? ठीक है सर। अब क्या करेंगे बताओ? अब निकालेंगे सर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू। बहुत शानदार। तो R1 के लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, है ना? किसी में 0 तो नहीं है, तो 1 लिखा मैंने, ये 1 1 जा 1 हो जाएगा और माइनस ऑफ -3 हो गया। फिर माइनस ऑफ -1 लिखो और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, माइनस ऑफ -3, ठीक है। फिर प्लस ऑफ 1, ये 2 माइनस ऑफ 1। अच्छा, तो यहां से ये हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां से ये भी +1 हो जाएगा और ये 2 और माइनस माइनस प्लस, तो यहां से दे देगा अपने पास 5, ठीक है। ये 2 - 1 1 हो गया, 1 × 1 1 ही होगा सर। तो ये ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू है। तो यहां से जो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो हो जाएगा सर 4 + 5 9, 9 + 1 10 सर। कितना हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गया 10। आया समझ में या नहीं आया सर? आ गया। ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू 10 आया, तो जो कि हम लिखेंगे यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करेगा, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या लिखेंगे? एग्जिस्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव, लास्ट टाइम मैंने क्या लिख दिया था? इनफाइनाइट, नो, यूनिक सॉल्यूशन। इस यूनिक का मतलब क्या? x y z की एक एक वैल्यू ही पॉसिबल होगी। इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। चमक गया क्या? यस सर, चमक तो गया है। एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। ओके जी सर। अब सुनो क्या करेंगे, यहां तक हो गया। अब क्या करना है सर? अब हम लोग क्या करेंगे सर? अब हम लोग फॉर्मूला डिजाइन करेंगे। नाउ अब अपने पास क्या आ चुका है बताओ? नाउ अपने पास क्या है? वी हैव, ऐसे लिख दो, छोटे, इसको नहीं भी लिखोगे ना चलेगा, ax इक्वल टू बी लिखो, ये अपने पास है। अब फॉर्मूला डिजाइन करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ इनटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट, पता है, लेकिन यहाँ पे बनाते हैं दोनों तरफ, या तो इनवर्स का मल्टीप्लाई कीजिए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई कर दो। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और x इधर भी क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए दुनिया वाले को क्या देगा सर? ये दुनिया वाले को देता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, और इंटू में क्या होगा? आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, और इंटू में x चल रहा है यहाँ पे। ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हो जाएगा। मेहनत कहाँ पे है? बस एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में, वहीं पे टाइम लगेगा। तो यहाँ से हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आई इंटू एक्स क्या देगा सर? आई एक्स ही देगा, है ना। एक काम करो ना, यहाँ पे ये आई इंटू एक्स एक्स देगा सर, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करूंगा, और अपोन में क्या आ जाएगा सर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? जी सर, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। क्लियर जी सर। अब क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। फॉर लिखेंगे, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। क्या लिखेंगे सर? फॉर एडजॉइंट ऑफ ए।
ओके, यहां तक ये कहानी क्लियर। नाउ फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, चलो कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो C11 निकालेंगे, -1 के टकले पे क्या आ जाएगा सर 2 जाएगा। ओके, तो चलो देखो जरा C11 क्या हो जाएगा। C11 मतलब 1 माइनस ऑफ -3, ठीक है, 1 और -3 आ रहा है यहाँ से, माइनस ऑफ -3। तो ये सॉल्व होके कितना दे रहा है सर, ये 1 हो जाएगा और ये 3 + 1 4, ये 4 हो गया। C11 अपने पास 4 आ गया, ठीक है। C12 बताओ सर, ये -1 के टकले पे 2 + 1 3 हो जाएगा और यहाँ से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट होगा तो 2 और माइनस ऑफ -3, ठीक है, 2 माइनस ऑफ -3, तो कितना हो जाएगा ये C12 की वैल्यू हो जाएगी सर ये -1 और यहाँ से आ जाएगी 5, सर हो जाएगी अपने पास -5, ठीक है। C13 देखते हैं। C13 का क्या मतलब है, -1 के टकले पे सर 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट होगा, तो ये आ जाएगा सर 2 माइनस ऑफ 1, 2 माइनस ऑफ 1, 2 माइनस ऑफ 1, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 1 और ये 1 आ गया। चलो C21 निकालते हैं, -1 की पावर में कितनी आएगी सर 3, क्या डिलीट करूंगा मैं, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम देख लो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -1 और -1, अरे वाह -2 है ना, -1 और -1, तो यहाँ से C21 की वैल्यू आ जाएगी, ये -1 देगा, ये -2 देगा, मतलब क्या आ जाएगा, C21 का वैल्यू आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 2, ठीक है सर। उसके बाद C22 बताओ, ये हो जाएगा सर -1 के टकले पे 4 और क्या डिलीट होगा सर, यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट होगा, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट होगा, 1 1 जा 1 और ये 1 -1, तो ये तो 0 आ रहा है, 1 -1 ये तो आ रहा है सर 0। C23 बताओ सर, -1 के टकले पे 2 + 1 सर 3 ना, 2 + 3 5 ना, 5 हो जाएगा, डिलीट क्या होगा सर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 और -+1, ठीक है, 1 माइनस ऑफ -1, तो ये हो जाएगा अपने पास +-2 C23 की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गया, यहाँ तक या नहीं आया, आ गया सर। अब क्या करेंगे सर, C31 निकालेंगे सर, बहुत मेहनत सर, C31 कुछ नहीं, बस जब मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं, हाँ सर वो तो बात है। C31 कितना होगा, -1 की पावर में 4, C31 लिखो जरा, C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये 3 - 1 हो जाएगा, क्या होगा 3 - 1 बोले तो सर 2, C32 कितना होगा, -1 के टकले पे सर 5, तो यहाँ से डिलीट होगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ से हो जाएगा -3 और -2, -3 और -2, यही हो रहा है ना, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -3 -2, हाँ जी, तो ये -5 एक और, ऑलरेडी -5 एक और है, देखो -1 एक और है और -5, तो मतलब +5 आ जाएगा, ये क्या आ जा रहा है सर +5, ठीक है। C32 नहीं सर 33, तो ये -1 के पावर में 3 + 3 जाएगा, मतलब सर ये हो जाएगा 6 और यहाँ से हो रहा है थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट, 1 माइनस ऑफ -2, 1 माइनस ऑफ -2, तो ये हो गया 1 × 3 बोले तो सर 3, तो C33 की वैल्यू कितनी आ गई, C33 आ गई है सर 3, ठीक है। नाउ तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो हो जाएगा, जरा बताओ C11 क्या निकाला मैंने सर, वो है अपने पास C11 है ये, C12 है, C13 है, तो 4 - 5 1, 4 - 5 और 1, ठीक है, 4 - 5 और 1, अच्छा उसके बाद क्या है, ये है अपने पास 2 0 और -2, क्या है 2 0 और -2, ठीक है, 2 0 और -2, ओके। नाउ और 3 1 क्या है, 2 है, 5 है और 3 है, चलो इनका टकले पे ट्रांसपोज तो लेना पड़ेगा, तो यहां से एडजॉइंट ऑफ ए, हेलो हेलो हेलो, यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा सर, 4 - 5 1, 4 - 5 1, फिर 2 0 -2 और फिर 2 5 और 3, बोलो यही आ रहा है ना, ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, आ गया समझ में जी सर। अब क्या करेंगे सर, अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करना है कि नहीं करना, हाँ जी करना तो है सर। अच्छा तो चलो जरा यहीं कर ले, क्या एडजॉइंट ऑफ इंटू बी, हाँ सर यहीं कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, यहीं कर लेते हैं, यहीं लिख लें एडजॉइंट ऑफ
ए इंटू बी। तो लिखिए जरा एडजॉइंट ऑफ ए, 4 2 2 -505 1 -2 3 इंटू मैं ऐसा करूंगा किससे सर, बी से। अब मैं करता हूं बी से मल्टीप्लाई, जरा देख लें बी क्या है अपने पास, सॉरी बी है सर 402। अच्छा 402 तो ये देने वाला है अपने को 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 इंटू 0 सर 0 होगा। 402 ना, 420 मैंने क्यों लिखा, एक मिनट देखो देखो सर 402 है ना, 420 मैंने क्यों लिखा, देख रहे हो 402 सर बोल रहे हैं और 420 लिख रहे हैं तो ये हो गया 16 और कितना यहाँ से आ जाएगा 0 और +4, ठीक है सर। ये कितना देगा सर, ये -20, 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 और फिर प्लस में कितना हो जाएगा सर 10, फिर ये हो जाएगा 4 और प्लस में 0 और फिर 3 2 जा 6, बहुत शानदार। तो ये आ जाएगा अपने पास 20 -10 और 10। बोलो यहाँ तक कोई दर्द कोई तकलीफ, नो सर। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आ गया, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आ गया। अब हम लोग को करना क्या होता है, फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला मैं आपको डिजाइन करके दिया हूँ। क्या था फॉर्मूला अपने पास, देखिएगा जरा, फॉर्मूला अपने पास था, कहाँ गया फॉर्मूला, ये यही तो है ना, एक मिनट लेट मी चेक, हाँ जी एक मिनट, यही था फॉर्मूला है ना। तो इसको 1 मानना, मैं लास्ट क्लास में भी आपको बोला था, आज भी बोल रहा हूं, इसको फर्स्ट मान लिया करो, है ना। तो उससे क्या होगा, अपना फर्स्ट मान लेंगे तो सर क्या होगा, देखिए अब इसके बाद ना ये आ गया है, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। तो x इक्वल टू क्या है सर, एडजॉइंट ऑफ a है, इंटू में सर b है, अपॉन में क्या है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ a है, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ a मैंने निकाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना निकाला था मैंने, कितना था सर 10 था, ठीक है। तो इसको 1/10 लिख दो और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी क्या निकाले हो उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर डिवाइड मार देंगे, कितना आएगा 20 -10 10, ठीक है, 20 -10 और 10 है, क्या करेंगे सर, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा सॉरी -1 और 1, ठीक है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से, ये समझे ना, 2 देख लो एक बार, देख लो पूरा बता ही देता हूँ मैं आपको। ये जो 1/10 है इससे मल्टीप्लाई होगा तो सर 20/10 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा सर -10/10 होगा, फिर क्या होगा सर 10/10 होगा, ठीक है। तो 20/10 यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 2 -1 और 1, है ना। तो ये हो गया x y और z की वैल्यू 2 -1 और 1। तो बोलो, तो यहाँ लिख दे, सो x इक्वल टू कितना आ गया 2, y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू व्हाट 1। चमका, बस टेक ए स्क्रीनशॉट, बहुत सिंपल था। रुक जाइए, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे मैं सवाल किया हूँ। सबसे पहले एक बार ध्यान से देखो, स्टार्टिंग से नहीं समझ में आया समझा देता हूँ। देखो इधर देखो, सबसे पहले ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मुझे दिया हुआ था, तो मैंने लिखा द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b, वेयर जो हमारा a होता है ना वो कोफिशिएंट से बनने वाला मैट्रिक्स होता है। तो कोफिशिएंट क्या है, 1 -1 1 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, ये कोफिशिएंट से बनने वाला मैट्रिक्स बना लिया मैंने। फिर क्या किया, जो हमारा x होता है वो यहाँ वेरिएबल से बनने वाला कॉलम मैट्रिक्स होता है, एक कॉलम x y z, और हमारा जो b बनेगा यहाँ पे, जो b होगा वो क्या होगा 402 होगा, तो मैंने लिखा इसको 402, ठीक है। मैंने ये चेक किया यहाँ पे कि a का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, इसलिए चेक करें कि इसके सॉल्यूशन कहीं मान लो एग्जिस्ट ही ना करे या बहुत सारे हो, इसको चेक करने के लिए पहले a का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, जो कि नॉन जीरो आया। सो a इनवर्स एग्जिस्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट विथ एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, यहां तक आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, हमने क्या किया, सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ a अभी तक निकाला है और इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। अब क्या करेंगे हम, रुक जाओ सुनो, अब उसके बाद क्या होगा, फिर मैंने क्या किया, देखिए जस्ट 1 मिनट, ये लास्ट वाला सवाल था ना, हाँ जी, रुको रुको रुको, है ना। फिर क्या करेंगे, इसके बाद नाउ यहां से आते हैं, कहां से सर, यहां से, नाउ ax इक्वल टू b, फॉर्मूला मैंने डिजाइन किया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। इसमें देखो एडजॉइंट ऑफ a की जरूरत है, ये तो मैं निकाल चुका हूं, एडजॉइंट ऑफ a की जरूरत है। तो एडजॉइंट ऑफ a के लिए मैं क्या निकाला, कोफैक्टर्स निकाला, ठीक है, मैंने क्या निकाला, कोफैक्टर्स निकाला। तो एडजॉइंट ऑफ a अपने पास आ गया। फिर क्या किया मैंने, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकाला, और फिर क्या किया, मैंने फॉर्मूला में रख दिया, एडजॉइंट फ्रॉम 1 एडजॉइंट ऑफ इंटू बी, सिंप्लीफाई किया, आंसर XYZ का आ गया। आया समझ में, यस सर आ गया, क्लियर है, ठीक है। जल्दी से यहां तक लिख के स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, है ना, 1 by 1, ओके, ठीक है, लिखिए जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हो रहा है, हो गया ना, लिख लिए, चलिए। तो बस इस वाले क्वेश्चन पे ना एकदम अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। सर अब 13 14 आप होमवर्क दोगे, बिल्कुल ये आपका होमवर्क है, 2 सवाल, लेकिन
जिनको लगता है हो जाएगा वो करेंगे, जिनसे नहीं हो रहा है आइए मैं बता देता हूँ। होमवर्क करने के बाद अगर आप आए होगे कि सर आप फिर से बता दीजिए, तो आप मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप डाउट तो पूछोगे मेरे से सर नहीं हुआ, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनसे होगा उनका होमवर्क है ये। क्या लिखेंगे सर? ऐसे लिखेंगे वही सर, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आप ऐसे सोच रहे होंगे सर एक भी क्वेश्चन इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला नहीं आ रहा है। अब नहीं है तो नहीं है, अभी तक तो फिलहाल नहीं आया इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला या नो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन, है ना। द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे? कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू बी, ऐसे लिखा जा सकता है। हाँ जी सर। अब बताएंगे वेयर, सामने वाले को बताना पड़ेगा वेयर ए क्या है हमारा सर, ए जो बनेगा यहाँ पे और कोफिशिएंट से बनने वाला मैट्रिक्स, तो ए क्या होगा जल्दी बताइए यहाँ पे सर। ए हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे वेयर ए इक्वल टू, अरे अरे अरे, ए इक्वल टू होगा 2 3 3, क्या होगा 2 3 3, और क्या होगा सर 1 -2 1, 3 -1 और -2, ठीक है। यहां तक समझ में आया? क्या होगा 2 3 3 2 3 3, 1 -2 1 1 -2 1 और 3 -1 -2, ये ए हो गया। एक्स क्या होगा सर? एक्स वाई जेड, ठीक है। अच्छा, अब बी क्या होगा जरा बताओगे? बी क्या होगा सर? कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म सब राइट साइड में यस सर है, तो 5 -4 3, क्या होगा 5 -4 और 3, ये हो गया। ऐसा लिख ली। अब क्या करते हैं? बिल्कुल सही सर, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर? ए का डिटर्मिनेंट। तो मैं लिखूंगा नाउ, किसके लॉन्ग एक्सपेंड करें सर? कोई फायदा नहीं है सर, सब किसी में जीरो नहीं है, किसी की भी के लॉन्ग कर लो। तो चलो रो 1 के लॉन्ग करते हैं, तो 2 लिखा मैंने। ये कितना होगा बताइए? -2, ये हो जाएगा सर 4 माइनस ऑफ -1, ठीक है। फिर क्या होगा सर? -3, साइन स्कीम पता है ना, प्लस माइनस प्लस क्या होता है सर? पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव। तो यहाँ मैंने लिखा 3, तो 1 का मल्टीप्लाई -2 में कर दो, तो ये हो गया -2 और -3, ठीक है। फिर क्या लिखूंगा मैं? 3 लिखूंगा, यहाँ से आ जाएगा -1 और -6, माइनस ऑफ -6, ठीक है। तो बताइए यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट क्या आता हुआ दिख रहा है आपको सर? ये 2 और 4 माइनस माइनस प्लस 1, -3 और ये हो जाएगा सर -5, ठीक है। एंड देन 3 -1 + 6, ठीक। चलो बताओ, तो ए का यहाँ से डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा ये 5 × 2, 5 2 10 होता है सर, ये -5 है और ये -3 15 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा ये चीज़ 5 × 15, मतलब सर ये 40 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम लिखेंगे सो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये लिख दीजिए, है ना। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। और क्या लिखेंगे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, चमक गया? यस सर, चमक तो गया। अब मतलब एक्स वाई जेड की एक वैल्यू पॉसिबल होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहां तक समझ में आ गया? अब वही सर, सब में तो वही करते हैं। क्या करते हैं सब में सर? हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ क्या निकालेंगे? ये तो हो गया। अब हम लोग करेंगे फॉर्मूला डिजाइन करेंगे, चलेंगे फिर यहाँ से नाउ, यहाँ से नाउ, या फिर एज क्या है अपने पास? वी हैव ax इक्वल टू बी है, ठीक है। अब देखना हर सवाल में थोड़ा सा ना मेरे लिखने का तरीका चेंज हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूं बस वही फॉलो करना है। थोड़ा सा आगे, जैसे लास्ट सवाल में मैंने ये लिखा एज वी हैव नहीं लिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एज लिख करके कर सकते हैं आप। हमारे पास ये है, तो क्या करूंगा मैं? एडजॉइंट ऑफ ए का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। फॉर्मूला तो डिजाइन यहाँ पे सवाल में ही अपने को करना होता है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या होगा सर? ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होगा, ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा, इस साइड क्या हो जाएगा सर? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ही होगा सर। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इंटू एक्स, सर एक्स हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी होगा। हेलो हेलो हेलो, यही है ना? हाँ जी सर, यही है।
तो यहां से मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, एडजॉइंट ऑफ a, इसी को सर हम लोग क्या क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। बोलो समझ में आ गया? मैं सारे सवाल इसलिए भी बता दे रहा हूं ना कि आपको बार बार देखने से भी चमक जाए। हाउ टू राइट, व्हाट राइट है, आई होप सबको पता होगा। हाउ टू राइट कैसे लिखना है वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में। ठीक है सर, चलो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे सर, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। क्या करना है एडजॉइंट ऑफ ए के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं, है ना, कोफैक्टर्स। चलिए C11 क्या हो जाएगा, -1 के टकले पे सर 2 होगा, और अपने पास यहाँ पे आ जाएगा, कितना ले लूँ मैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, यहाँ से 4 माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस ऑफ -1, तो ये दे देगा 1। C11 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा 5, मतलब आ गया ये 5। ठीक है, C12 कितना करेगा, ये -1 की पावर में 3 जाएगा, तो क्या डिलीट होगा यहाँ से, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट होगा। क्या होगा सर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट, तो ये हो जाएगा -2 और 1 इंटू -2 और 1 इंटू 3, मतलब -2 और -3। बोलो क्या कहते हो? हाँ जी सर, ठीक है। यहां से आ जाएगा -1 इंटू C12 की वैल्यू कितनी आ रही है सर, -1 इंटू -5, मतलब कितनी, 5। C12 कितनी आ गई सर, 5 आ गई। ठीक है, और C11 कितना था, अरे वाह सब 5 ही आ रहा है, क्या बात है। C13 कितना होगा, -1 के टकले पे 4 जाएगा, यहाँ से क्या डिलीट करेंगे सर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ से हो जाएगा ये -1 -6। ठीक है, -1 -6, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये -1 + 6, तो यहाँ, अरे वाह फिर 5 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है सर, फिर से 5 आ गया, क्या बात है, ये सब 5 ही आ रहे हैं। चलिए C21 बताओ, C21 क्या होगा, -1 के टकले पे सर 3 हो जाएगा, और यहाँ से क्या डिलीट होगा सर, सेकेंड रो थर्ड फर्स्ट कॉलम ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 1 है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये -6 और -3 होगा। ठीक है, ये होगा ना, -6 और -3, तो -6 -3, तो कितना देगा ये, C21 की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगी, ये -6 + 3 सर -3 होगी, तो मतलब कितना आ गया ये सर, ये 3 हो गया। C22 बताओ कितना हो जाएगा, -1 के टकले पे 4 जाएगा, क्या डिलीट होगा सर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ से आ जाएगा ये -4 और -9, क्या आएगा, -4 और -9, -4 और -9, तो यहाँ से C22 आ जाएगा 1 इंटू ये -13, C22 की वैल्यू कितनी आ गई, -13। C23 पे आइए, ये क्या होगा, -1 के टकले पे 5 होगा सर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, चलो कर दो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करो, ये हो जाएगा -2 और क्या होगा, 1 मिनट कहाँ गया, क्या है, सेकेंड रो थर्ड, -2 और -9, ठीक है, क्या हो जाएगा, -2 9, तो C23 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से -1 होगा और ये -11 होगा, तो मतलब सर 11 आ गया, है ना। और C23 उसके बाद क्या करना है अपने को, C31 करना है, अगले पेज पे चले क्या, हाँ जी सर चलना तो पड़ेगा अगले पेज पे, चलो चलते हैं। C31 कितना हो जाएगा, -1 के टकले पे सर 4, और यहाँ पे हो जाएगा सर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 3 इंटू 1 3 और -6, 3 माइनस ऑफ -6, ठीक है, 3 और -6, ठीक, चलो तो ये हो जाएगा सर C31 की वैल्यू, ये तो 1 आएगा, और यहाँ से 3 + 6 बोले तो सर 9। फिर C32 पे आ जाओ, ये क्या होगा, -1 के पावर में सर 5, डिलीट क्या होगा सर, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ से ये 2 - 3 है ना, 2 -3, तो C32 कितना हो जाएगा, ये -1 इंटू -1, तो ये हो गया सर 1, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जरा एक बार चेक कर लूँ, थर्ड रो सेकेंड कॉलम ना, 2 - 3, ठीक है। उसके बाद C33 बताइए कितना हो जाएगा सर, ये -1 के पावर में सर 6 हो जाएगा, और डिलीट क्या होगा सर, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये -4 और -3, -4 और -3, तो C33 की वैल्यू आ गई, ये हो जाएगी -7, आया क्या, यस सर आ गया। अब क्या करने वाले हैं, अब करने वाले हैं सर हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालने वाले हैं, तो चलो बताओ, C11 देखना पड़ेगा, जरा देखो C11 कितना है, ये तो 5 5 5 ही था सर, ये 3 तो 5 ही था, 5 5 5, अच्छा इधर क्या है, 3 और -13 11, 3 -13 और -13 है ना, 3 -13 11, उसके आगे बताइए और क्या है, 3 -13 11 है,
और है अपने पास 9, 1 और -7। ठीक है, ये हमारा आ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए। आई बात समझ में? तो आपको अगर लिखना है तो एक बार यहाँ पे वीडियो को पॉज करके यहाँ तक लिखिए जल्दी से, फास्ट। क्लियर हो रहा है ना सबका? तो 5, 5, 5 आया हुआ है, 3 -3 11 है, 9 और क्या है -1 है, 9, 1 -7। अच्छा सर यहाँ पे ट्रांसपोज भी तो लेंगे सर? हाँ जी लेंगे तो जरूर। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा सर? 5, 5, 5, 3 -13 और 11, 9, 1 और -7। ये तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए ही आया है। अभी तो बहुत काम बाकी है। हाँ जी सर क्या है? अरे अब कुछ नहीं है, अब बस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ही तो करना है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ही तो करना है, यही कर लें। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू, चलो बी निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करते हैं। तो चलिए जरा ए लिखिए तो, 5, 5, 5, 3 -13 11, 9, 1 -7 इंटू बी। बी में आ जाओ जरा, बी बताओ क्या था अपने पास? बी था सर 5 -4 3, 5 -4 और 3। चलो मल्टीप्लाई करने आता है? कहाँ कर दूँ मैं? यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, इधर गौर फरमाइएगा। इधर वाइट से इधर इसको बाउंड्री बना दूँ मैं, तो कंफ्यूज ना हो जाओ आप। ठीक है, ये इधर का है। चलिए इधर देखिए, ये कितना हो जाएगा सर? ये हो रहा है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल रहा हूँ मैं। इसको मैं क्या लिखूंगा जल्दी बताओ? ये 5 × 5 सर 25, 25 उसके बाद हो जाएगा ये -12 और क्या होगा +27 सर। ठीक है, और बताओ सर 5 × 5 25, फिर क्या करेंगे माइनस, ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा +3। ठीक है, और बताइए सर? बढ़िया सर, और 25 और बताओ यहाँ से हो जाएगा -44 और -21। ठीक, चलो तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास, सर ये लालू कैसे हो गया, इसको वाइट बना दो। तो यहाँ से आ रहा है एडजॉइंट ऑफ, यहाँ बाउंड्री ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। क्या आ गया? सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है सर? ये हो जाएगा सर 12 है ना? कितना देगा ये? 12 माइनस करूँगा मैं इसमें, तो ये हो जाएगा 10 - 17 और 15। यहाँ से आ रहा है 40, यहाँ से कितना आ जाएगा? ये सर 55 हो जाएगा और 80, ये 80 हो जाएगा। और यहाँ से कितना आ रहा है? ये आ जाएगा 45, 45 + 65 -65 और ये -40 आ रहा है ना, -40। ऐसे भी देख लो ना यार, इतना क्या, ये 4 हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, चलो इतना आ गया एडजॉइंट ऑफ इंटू बी। अब क्या करेंगे? नाउ फ्रॉम 1, नाउ फ्रॉम फर्स्ट में आ जाओ। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? x = लिखा हुआ था एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अपून में क्या सर? डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो जरा a का डिटर्मिनेंट बता दो क्या था अपने पास सर? क्या आया था? a का डिटर्मिनेंट क्या आया था? 40 आया हुआ था। ठीक है, ये 40 हो गया और यहाँ से एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी क्या आया हुआ है? कुछ ऐसा ही आया हुआ है, 40, 80 और -40। बहुत शानदार, 40, 80 और -40। तो चलो डिवाइड कर दो यहाँ से, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 40/40, हाँ जी सर। 80/40, हाँ जी। और -40/40, बहुत बढ़िया। तो मतलब सर 1, 2 और -1, 1, 2 और -1। तो अब x की वैल्यू मैं रख दूंगा। x की वैल्यू क्या है सर? सर x = होगा x, y और z। इक्वल टू में क्या है? 1, 2 और -1। जरा इक्वेट करके बताओ, x = क्या आ गया सर? 1 आ गया। ठीक है, y = कितना आ गया सर? 2 आ गया। एंड z = कितना आ जाएगा सर? -1 हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, स्क्रीनशॉट सर लेना है? रुको बता रहा हूँ कैसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है। रुकिए मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, कहाँ से लिखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो आया हुआ है अपना a का डिटरमिनेंट वैल्यू 40 आ चुका था। ठीक है, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लो। फिर यहाँ आ जाओ, है ना। फिर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे फॉर्मूला डिजाइन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है सर? रोड मैप बता दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिख दो कैसे होता है। ax = b, a b और x क्या है बता दो। a का डिटरमिनेंट निकालो। ठीक है, आई बात समझ में? फिर a का डिटरमिनेंट देखना नॉन जीरो आ रहा है तो बता देंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है विथ यूनिक सॉल्यूशन के साथ। फिर आपको यहाँ पे फॉर्मूला डिजाइन करना है। फॉर्मूला डिजाइन में एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, वो निकाल लेंगे, b से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हो गया। a का डिटरमिनेंट ऑलरेडी अपने को पता ही है ना।
ये हो गया और यहाँ पे ये आ गया। आई बात समझ में? चलिए तो जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू क्या आ गई सर, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई और z की वैल्यू -1 आ गई। चमक गया क्या? जी सर चमक गया। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करें। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 भी कर ले। हाँ सर बता दो सर 14 भी। तो कुछ स्टूडेंट को मैं होमवर्क दिया हूं, तो जिनको लगता है कि सर हो जाएगा वो होमवर्क करेंगे, जिनसे नहीं हो पाएगा वो प्लीज देखिए। 14 में भी वैसे ही करना है, ठीक है। 14 में भी सर वही चीज करना है। क्या लिखेंगे, करोगे या होमवर्क दे दो? बोलो क्या बोल चाहते हो। चलो एक क्वेश्चन तो सबको होमवर्क देना चाहिए, एक क्वेश्चन तो मैं सबको होमवर्क देने वाला हूं। 14 आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना। 3 क्वेश्चन देखिए, 11, 12, 13, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अभी सेम मेथड होगा। तो 14 का मुझे आंसर कमेंट करके, ये आपका HW है, मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, कमेंट करना है। क्या चीज कमेंट करना है सर? आंसर। ओके डन। ठीक है सर, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो मैं चाहता हूं अभी आप वीडियो को पॉज करो और अभी इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से। सर HW है तो अभी करें? हाँ जी, क्लास वर्क भी है और HW भी, दोनों करना है ना। मैं वेट कर रहा हूं या मैं आगे बढ़ूं? अभी प्लीज वीडियो को पॉज करके इसका आंसर मुझे बताइए आप लोग, है ना। और टाइम पिन कर दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर विद टाइम पिन के साथ बताना है इसका होमवर्क। चलो अगला क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन से आपको डराता है। देखो क्या लिखा हुआ है, पहले एक मैट्रिक्स ए दे देगा और बोलेगा फाइंड ए इनवर्स, है ना। उसके बाद क्या लिखा रहेगा, ए इनवर्स तो फाइंड करना ही है। उसके बाद लिखा रहेगा यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये कैसे करेंगे, सुनते जाना, ध्यान से सुनना, बस ध्यान से देखते जाइए कैसे करेंगे। एक चीज आप नोटिस करो, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है, इसमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो बनता है वही ये चीज है। देखो तो 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। कभी कभी जानते हो क्या होता है, ये सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन दिए रहते हैं उसके जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनते हैं उसका ट्रांसपोज कभी कभी ये होता है। ऐसा मैं क्वेश्चन आपको कंसेप्ट वीडियो में करवाया हूं एक, है ना। तो कभी कभी ये दोनों सेम होगा या कभी कभी हो सकता है ये इसका ट्रांसपोज होगा, ये इसका, मतलब एक दूसरे का ट्रांसपोज। समझ रहे हो ना। ओके सर, तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? पहले हम लोग को ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक है सर, तो सर क्या किया जाए? फर्स्ट पहले तो पहला वाला पार्ट अपने को कंप्लीट करना है ना। तो लिखते हैं वी हैव गिवन, है ना। क्या कर लेते हैं, इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, क्या है अपने पास गिवन सॉरी, ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लिख लो पहले 2 3 1 -3 2 1। मैंने आपको क्या बोला, कभी कभी ये दोनों सेम होगा या ये जो भी हो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो ये दिया रहता है। कभी कभी ऐसा रहता है, मोस्टली आपको सेम ही रहेगा। ठीक है, तो सर वैसा क्वेश्चन आप करवा दो ना। वैसा क्वेश्चन मैंने आपको कंसेप्ट वीडियो में और जो हमारा MIQ आया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूं। ठीक है सर, तो 2 3 1 हो गया, -3 2 1 हो जाएगा और 5 -4 -2। ठीक है, ये चीज हो गया ए। ओके, अब क्या करेंगे सर, ए तो आ गया, अब क्या होना चाहिए, फाइंड ए इनवर्स एंड यूजिंग। ठीक है ना, तो पहले ए इनवर्स निकालते हैं। तो यहां पे जरा देख लो ए इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। सर करेगा ना, तभी तो ए इनवर्स कह रहा है। तो 2 फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, इसको मैंने लिखा 2। तो ये कितना हो जाएगा सर, -4 और -4। ठीक है, ये हो गया। फिर -3, फिर क्या लिखूंगा मैं, ये हो जाएगा -6 और -4। ठीक है, ओके सर। फिर क्या लिखूंगा मैं, 5 लिखूंगा और यहां से डिलीट होगा, ये हो जाएगा 3 -2। क्या होगा, 3 -2 सॉरी। तो यहां से जो a का डिटर्मिनेंट वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है ये, अरे वाह, ये तो 0 हो रहा है सर। 0 को देख के मजा आ जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है नहीं जी। ये 3 हो जाएगा और यहां से -6 +4 और 5 × 1, ये तो अपने पास 0 हो रहा है। तो इक्वल टू में हो जाएगा 2 × 0 प्लस 3 × -2 प्लस 5। मतलब a का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो आ जाएगा -6 + 5 दैट इज -1, नॉट इक्वल टू क्या, 0। तो a का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गया, क्या आ चुका है अपने पास, -1 आ गया है, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है सर, 0 है। और अगर -1 आया तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द, कहाँ लिख दूं मैं, यही लिख दूं। चलो ऊपर लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अपने पास नीचे जगह नहीं, आप कॉपी पे नीचे लिखिएगा, है ना, इसी के जस्ट बाद यहाँ पे लिखिएगा एज और ए इनवर्स क्या आया हुआ है, -1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है।
तो हम लिखेंगे सो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होता है वो नॉन सिंगुलर होता है, और 0 के इक्वल होता है तो सिंगुलर होता है। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब आ जाओ, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे नाउ ए इनवर्स का फॉर्मूला बताओ। ए इनवर्स का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। सर ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन क्या, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। बोलो क्या बोलते हो, है ना, यही होता है। तो यहां से मैं इसका ये होता है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब हम लिखेंगे फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, क्या लिखेंगे, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। उससे क्या होगा सर, हमारे कोफैक्टर्स आने हैं C11। चलो बताओ C11 कितना होगा, -1 के टकले पे 2 होगा। हाँ जी सर, दोनों को ऐड करते हैं, फिर बताइए सर -4 और -4 ही आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 माइनस का -4। ठीक है, देख लो एक बार फिर से, -4, हाँ जी -4 आ रहा है। तो यहाँ से C11 इक्वल टू हो जाएगा 1 और ये -4 + 4 मतलब सर 0। C11 0 आ गया। C12 बताओ सर, -1 के टकले पे 3, तो यहाँ से क्या होगा सर हमारा C12। सर फर्स्ट रो और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और -4। ठीक है, -6 माइनस ऑफ -4, यही हो रहा है, देखो जरा, -6 और माइनस ऑफ -4। तो यहाँ से हो जाएगा C12 की वैल्यू -1 × -6 + 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 × -1, सर 2 हो गया। ओके, ये आ चुका है, ये आ चुका है, एकदम टिक मैं कर लेता हूँ कि अपन खो ना जाए कहीं कि क्या कहाँ लिखा हुआ है ना। हाँ जी सर, तुम लोग डब्बे में बना दिया करना, C11 डब्बे में डाल दो, C12 को डब्बे में डाल दो, जो भी आया हुआ है। C13 कितना होगा, -1 के टकले पे सर 3 + 1 4, और डिलीट क्या करेंगे हम लोग सर, यहाँ से ना C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ 3 - 2 हो रहा है, 3 - 2 मतलब अपने पास आ जाएगा ये 1 × 1 सर 1। उसके बाद C21 पे आ जाओ सर, -1 के टकले पे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर, -1 के टकले पे सर 3 और 2 1। C21 का मतलब है अपने पास सर यहाँ पे 2 1, तो ये हो जाएगा सर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या कहते हो सर, ये 6 - 5, 6 - 5, 6 - 5, तो ये आ जाएगा सर -1 × 1 -1, है ना। अच्छा, आगे आगे क्या किया जाए, अगला देखा जाए जरा, C22 का मतलब है -1 के टकले पे 4, C12 तो सही है ना, एक बार C21 ये 6 - 5 आ रहा था, क्या मैं लिखा हूँ 6 - 5, ठीक है। C21 कितना हो जाएगा, C21 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये -4 और -5, -4 और +5 मतलब -5 यहाँ आ जाएगा, तो ये 1 ये दे दिया आपने को, -9, क्या आ गया, -9। C23 बताओ सर, ये -1 के टकले पे 5 जाएगा और सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या होगा सर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 - 3। ठीक है, 2 - 3, तो यहाँ से हो जाएगा, ये तो -1 हो जाएगा और 5 मतलब -5, चमक गया जी सर, -1 और 2 + 3 5 -5। C31 देखते हैं, C31 कितना होगा, -1 के टकले पे 3 + 1 4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा 12 - 10, है ना, कितना होगा सर, 12 - 10 मतलब कि 2। C32 कितना होगा सर, -1 के टकले पे सर 5, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये हो जाएगा -8 - 15, -8 - 15, तो मतलब कितना, ये निगेटिव, और यहाँ से सर ये जिंदा रहेगा तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, चलो C33 देख लेते हैं। C33 कितना आ गया, -1 के टकले पे कितना होगा सर, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, 4 -9। ठीक है, 4 -9 ये ऐड हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 13। आई बात समझ में, तो जल्दी से एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए। C11 अपना कितना आया है सर, 0। C12 अच्छा, किसी बुक में ना समटाइम्स किसी बुक में हमारे पास ना ये जो C11 C12 लिख रहा हूँ, को फैक्टर को ना A11 A12 भी लिखता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, है ना।
मतलब ऐसा A11 लिखा रहे हैं, A12 लिखा रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोफैक्टर को हम लोग इससे भी डिनोट करते हैं। एक बार लिख लीजिए, C11 कितना आया अपने पास 0, C12 कितना आया 2, C13 कितना आया है सर 1 आया है। C21 की वैल्यू कितनी है -1, C22 की वैल्यू है -9, C23 की वैल्यू सर -5, ठीक है। C231 की वैल्यू 2, C32 की वैल्यू है 23 और C33 की वैल्यू है 13, है ना। यहीं पे एडजॉइंट ऑफ ए देख ले क्या सर, यहीं देख ले क्या, चलो देख लो, यहीं पे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। या अगले पेज पे देख ले, चलो अगले पेज पे देख लेते हैं, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू C11 की वैल्यू कितना निकाला था मैंने, एक मिनट देख लेता हूं मैं। C11 का वैल्यू है 0, 2 और 1, 0, 2, 1, ठीक है। 0, 2, 1, फिर क्या है -1, -9, -5, ठीक है। -1, -9, -5 और क्या है, और है अपने पास 2, 3, 23 है, 2, 3, अरे 3 नहीं है 13 है ना, 2, 23 और 13 है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, वही तो सर, आप सोचो ना आप क्या बोल रहे हो, है ना। तो ये 2, 23 और 13 है, ठीक है। इसके टकले पे टी लेना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा सर। एडजॉइंट ऑफ जो ए होगा वो हो जाएगा 0, 2, 1, -1, -9, -5 और 2, 23, 13। अभी हम लोगों ने इस सवाल का पहला ही पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, ए इनवर्स ही निकाल रहे हैं। ओ भगवान, इतना करेंगे सर, हाँ जी, अभी तो ए इनवर्स ही निकल रहा है, हाँ जी। तो नाउ यहां से अब लगाओ फॉर्मूला, ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फ्रॉम 1 भी लिख सकते हो आप, ये देखिएगा हम लोगों ने फ्रॉम 1 जो फॉर्मूला में बनाया था उसको भी लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया हुआ था, लेट मी चेक। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया हुआ था सर, -1 आया हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ पे -1 लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0, -1, 2, 2, -9, 23, 1 माइनस क्या होगा 1, -5 और 13। तो यहाँ से -1 मिल रहा है, -1 का मल्टीप्लाई सबसे करेंगे तो ये हो जाएगा 0, है ना, 1, -2, 2 नहीं सर, -2, 9, -23, -1, 5 और -13। ये क्या आ गया सर, ए इनवर्स आ गया। ये क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। आई बात समझ में। अभी तो हमारा सिर्फ ए इनवर्स आया हुआ है, तो जल्दी से यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। अभी हमारा क्या आया हुआ है सर, अभी तो सिर्फ ए इनवर्स ही आया है ना सर। अब क्या करें सर, अभी तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही कंप्लीट हुआ है। अब अपने को क्या लिखा हुआ है, यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई बात समझ में, ठीक है। तो सर कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। ये हो गया, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया हो। देखो अब क्या करेंगे, लिखेंगे वही चीज फिर से। क्या लिखेंगे सर, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। जब भी सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे सवाल आएगा तो वैसे वो घुमा के पूछने वाला, जैसे 10, 11, 12, 13 के ना, वैसे ना पूछ के ऐसे वाला पूछ सकता है ना। तो द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है, ax = b करके। सर इसको भी यही माने, हाँ हम लोग ने यहाँ पे ना, देखो आपने नोटिस करना, कभी कभी ना क्या होगा, जैसे यहाँ पे ना कभी कभी जो मैट्रिक्स यहाँ होगा ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपको ना ये देखिएगा, एक मिनट थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ए ना आपको ऐसे दिया रहेगा, ऐसा कुछ देखिएगा, 3, 2, -4 और 1, 1, -2। कभी कभी ना आपको ना जो पहले जिसका भी आपको इनवर्स निकालना होगा ना, वो कभी कभी आपको इस पैटर्न में देगा। तो आप फिर क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में आप लिखिएगा, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए ट्रांसपोज इनटू x = b, है ना। कभी कभी आपको क्या देगा, ये ए आपको ऐसा लिखा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली ए ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या लिखना है, ए ट्रांसपोज लिखना है उसको, है ना। ठीक है सर, ओके 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 ओके। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन करवाया हूं, आप एक बार देख लेना, MIQ का जो हमारा वीडियो सीरीज लाइव में मैंने आपको करवाया है। द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax = b लिख दिया मैंने, है ना। चेक करना है, जब अगर यहां पे वो ट्रांसपोज वाला होता, मैंने क्या बोला, जब यहां पे क्या वाला होता, ये ट्रांसपोज वाला होता, जैसे मान लो ये ए ऐसा दिया होता, तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहां लिखते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए ट्रांसपोज इनटू x = b लिखते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है सर, है ना, ऐसा तो नहीं है। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, वेयर, अब बताना पड़ेगा सामने वाले को, वेयर ए क्या है,
ए अपने पास क्या है, लिख लो 2 माइनस 3 5, 2 माइनस 3 5 है, और क्या है 3 2 माइनस 4 है, 3 2 माइनस 4 है, और क्या है 1 1 माइनस 2 है, 1 1 माइनस 2 है। ठीक है, 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 और 1 1 माइनस 2। ठीक है, x क्या लिखेंगे बताओ, x इक्वल टू लिखेंगे सर ये चीज x y और z, और b को मैं क्या लिखूंगा जल्दी बताओ सर, वो कांस्टेंट टर्म जो होता है ना सर वो b होता है। जरा देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, 11 माइनस 5 माइनस 3 है, 11 माइनस 5 और माइनस 3। ओके, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, अब क्या होगा सर, अब क्या होगा देखो, तो हम लिखेंगे एज वी हैव, हमारे पास क्या है एज वी हैव ए एक्स इक्वल टू बी। अब सुनो, हमें ए इनवर्स का लाना है, तो दोनों तरफ ने यहां पर एडजॉइंट का नाम मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स लोगे। क्यों सर, क्यों लेंगे ए इनवर्स, क्योंकि मुझे ए इनवर्स का यूज करना है। ठीक है, मैं यहां पे दोनों साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, है ना, बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ओके, दोनों साइड मैंने ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा सर, ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो देखिए जरा, ए इनवर्स इंटू ए क्या देगा सर, सर ये आई आएगा, आई आएगा, हाँ जी सर आई आता है, आई एक्स हो गया, और यहां से ए इनवर्स इंटू बी है। अब सर ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट, नहीं, ए इनवर्स ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो उसको यूज कर लेंगे। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का वैल्यू लिख दो जरा, ए इनवर्स मैंने क्या निकाला है, 0 1 माइनस 2, 0 1 माइनस 2, ठीक है, और माइनस 2 9 माइनस 23, माइनस 2 9 माइनस का 23, ठीक है, और क्या है माइनस 2 9 माइनस 2 और माइनस 1 5 माइनस 13, माइनस 1 5 माइनस 13। ए इनवर्स बी क्या है सर, 11 माइनस 5 और माइनस 13, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो। सॉरी, ये हो गया 0, फिर कितना हो जाएगा माइनस 5, और कितना हो जाएगा ये प्लस ऑफ 6। ठीक है सर, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस 22, माइनस 45, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस में 69। ठीक है, फिर क्या होगा माइनस में 11 और माइनस 25 और प्लस में 39। चलिए जरा कहाँ बता दूं मैं, अब यहीं पे कर ले क्या हम लोग, चलो सर जगह थोड़ा सा तो है सर, यही तो हम इंडियन से एडजस्ट कर लेते हैं आराम से, है ना। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5, ये हो गया 1, और यहाँ से कितना होगा, ये हो जाएगा 69 है, और ये दे देगा 2 ऐड करूँगा ना मैं, 67 होगा ना, 20 ऐड करेंगे तो 65, हाँ जी, तो यहाँ से आ रहा है सर 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा सर, इसको ऐड करूँगा अगर मैं 35 36, अरे वाह 30, क्या बात है, 1 2 3 आ गया, 1 2 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से x हो जाए एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 1 2 और 3 लिखूंगा, तो सो क्या हो जाए, कहाँ ऊपर बता दूं, ऊपर देखिएगा, हेलो 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 प्लीज यहाँ देखिएगा, देखो कितना अच्छा मैप बनाया मैंने, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x इक्वल टू, सो फाइनली कलर चेंज कर लेता हूँ आपको दिख जाए, सो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा ये चीज अपने पास, x इक्वल टू हो गया 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। समझ में आया क्या, बोलो क्या बोलते हो, समझ में आ गया, यस सर आ तो गया है, बस ऐसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में हमारे पास ना ए इनवर्स निकालना था, और इसी को ए इनवर्स का यूज करके मुझे ये करना था फाइंड आउट। ठीक है ना, अच्छा तो लिखना कैसे आपको, रुक जाइए बता देता हूं मैं आपको कहां से लिखना है। सॉरी, कहां से लिखना है सर, कहां से लिखना है, ये तो लास्ट पार्ट था, देखिएगा पहले तो आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, फिर आपको यहाँ आना है, मैंने कोफैक्टर्स निकाले हैं, फिर यहाँ पे क्या किया गया है, ए इनवर्स निकाला गया है, ठीक है, फिर सर यहाँ पे ए इनवर्स का यूज़ करके वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े सर, आगे बढ़े, हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जरा यहाँ का, आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, रफ कर दूं जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताना। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg व्हीट और 2 kg ऑफ राइस इज 60 रुपीज, है ना।
ठीक है। 4 kg अनियन, देखो क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सवाल है ना सर, बहुत शानदार सवाल है। क्या दिया भाई, कुछ ज़्यादा ही सॉल्यूशन, चलो ऐसा लिखते हैं सॉल्यूशन, वाह क्या दिख रहा है। देखो तो अपने को ना अभी ये लिखिएगा मत, अभी ध्यान से सुनो। अपने पास ना 4 kg अनियन का प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया, 4 kg अनियन प्लस 3 kg वीट, 3 kg वीट और 2 kg राइस, 2 kg राइस का प्राइस कितना दिया हुआ जरा देखो तो। इनका प्राइस दिया हुआ है सर 60 रुपीज, कितना दिया हुआ है सर 60 रुपीज, ठीक है सर। उसके बाद 2 kg अनियन, फिर से 2 kg अनियन प्लस 4 kg वीट, 4 kg वीट है ना, और प्लस 6 kg राइस, 6 kg राइस। इसका प्राइस कितना दिया हुआ है जरा देखो तो। इसका प्राइस सर दिया हुआ है 90 रुपीज, ठीक है, कितना दिया हुआ है 90 रुपीज, ओके। अच्छा उसी तरह फिर से देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 6 kg अनियन, 6 kg अनियन प्लस 2 kg वीट, 2 kg वीट और 3 kg राइस, प्लस 3 kg राइस। इसका प्राइस कितना दिया हुआ है सर, 3 kg राइस, इसका प्राइस कितना दिया हुआ है सर 70 रुपीज दिया हुआ है। तो जानते हो इन सब का प्राइस मिला के दिया हुआ है। तो अपने को ना क्या फाइंड करना है, देखो 4 kg मैंने अनियन खरीदा, 2 kg वीट खरीदा, 2 kg राइस, 3 kg वीट खरीदा, 2 kg राइस खरीदा, तो मुझे टोटल 60 रुपीज पे करना पड़ा। ये अलग अलग सिनेरियो दिया हुआ है। तो पूछ रहा है अपने से फाइंड द कॉस्ट ऑफ इच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। सिंपल है, वैसे तो आप विदाउट मैट्रिक्स से भी इस क्वेश्चन को कर दोगे, लेकिन हम लोगों को किस मेथड से करना है, मैट्रिक्स मेथड से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स का यूज करेंगे। तो मुझे क्या निकालना, पर केजी, अनियन का पर केजी क्या प्राइस है, वीट का क्या प्राइस है और राइस का क्या प्राइस है। तो इसके लिए मैं कहूंगा आपसे, हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं सर। क्या करना है सर, मान लेना है। तो पहले तो यहाँ पे लिखो सोल्यूशन, मतलब नहीं सर सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन है ना, कॉमा 1 kg वीट है ना, एंड 1 kg क्या चीज सर, एंड 1 kg राइस, कितना एक्स, क्या मान लेते हैं, कॉस्ट इसका क्या मान लेते हैं, एक्स रुपीज कॉमा वाई रुपीज एंड जेड रुपीज रिस्पेक्टिवली, ठीक है, जेड रुपीज रिस्पेक्टिवली। चमक गया यहां तक, मैंने पर केजी मैंने प्राइस मान लिया यहां तक रिस्पेक्टिवली। सुनो, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ध्यान देना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा, पहला सिनेरियो देखो, पहला सिनेरियो यहां तक है, इसकी प्राइस कितनी दी हुई 60, मतलब 1 kg अनियन की प्राइस अगर x है तो 4 kg का कितना हो जाएगा बच्चों, सर 4x हो जाएगा, बहुत शानदार है ना। 1 kg वीट का अगर y है तो 4 kg का कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्या यहाँ पे आ जाएगा, आ तो जाना चाहिए, मुझे छोटा थोड़ा लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो AQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 kg मैंने क्या खरीदा, वीट ऑनियन खरीदा, 3 kg का, 1 kg का y रुपीस है, देखिएगा 1 kg का y रुपीस है, तो 3 kg का 3y हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा 2z, कितना हो जाएगा, ये टोटल प्राइस है, टोटल कितना पैसा खर्च हुआ, वो 60 रुपीज खर्च हुआ, ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली दूसरा सिनेरियो देखो, 2 kg ऑनियन, 4 kg वीट, 6 kg राइस, 2x 4y और 6z की प्राइस कितनी हो जाएगी सर, 90। अच्छा, फिर यहां से 6 kg, 2 kg और 3 kg, 6 kg कितना अनियन है, ठीक है, तो 1 kg अनियन का प्राइस x है, तो 6 kg का 6x, 1 kg वीट का है y, तो 2 kg का 2y, और यहां से ये हो जाएगा 3z। टोटल प्राइस कितनी मुझे खर्च करना पड़ा, ये तो ये देखो तैयार हो गया, बोलो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रेडी हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो XYZ आ जाएगा और काम अपना बन जाएगा, क्या कहते हो, है ना। हाँ जी सर, मतलब सर अभी से पहले जितना क्वेश्चन किए वो यहां से दिया रहता था, अब इस बार इस सवाल में मुझे खुद से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रेडी करना पड़ा, क्या बोलते हो। हाँ जी सर, चलो आगे बढ़े जी सर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सुनना ध्यान से, वही चीज, क्या वही चीज सर, वही द गिवन
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू बी। अब बताना पड़ेगा सामने वाले को कि वेयर a क्या है, b क्या है, x क्या है ना। तो उसके लिए अगले पेज पे चलते हैं। वेयर a क्या हो जाएगा जल्दी बताओ सर। आई होप तो 2 क्या था, 4 3 2 था ना, 4 3 2 और फिर क्या है 2 4 और 6 और फिर क्या हो जाएगा 6 2 और 3 है, ठीक है। 4 3 2 और क्या है 2 4 6, ठीक है। और क्या 6 2 3, 6 2 और 3, ये अपना क्या हो गया सर, a हो गया। x क्या हो जाएगा जल्दी बताओ सर। x इक्वल टू हो जाएगा x y और z, ये x हो गया। और जो अपना b है वो क्या बनेगा, जो अपना b है वो बनेगा सर 60 90 70, 60 90 और 70। पैसे तो नहीं है ना, रुपीज में है ना, लेट मी चेक। हाँ जी सर, रुपीज में ही है, रुपी में ही है, ठीक है। ऐसा हो गया। अब अपन क्या करेंगे, a का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। हाँ जी सर, a का डिटरमिनेंट निकालते हैं ना, तो a का डिटरमिनेंट निकालो, चलो नाउ करके, है ना। नाउ a का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, एक मिनट लेट मी, रुक जाओ। a का डिटरमिनेंट पहले ये तो मैंने लिखा ना, ax इक्वल टू b। हाँ जी सर, ठीक है, ये तो हो गया। a का डिटरमिनेंट निकालो। a का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा सर, 4 लिखा मैंने, ये 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, ठीक है, ये तो 0 हो रहा है। -3 2 3 जा 6 -36, है ना। 3 लिया, 2 3 जा 6 36 और यहां से हो जाएगा 2 2 जा 4 और -24, ठीक है ना। तो a का जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहां से आ जाएगा -30 इंटू -3 सर प्लस का 90 और ये हो जाएगा -20 इंटू 2, कितना हो जाएगा -40, मतलब कितना सर, ये 50। a का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गया 50, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो हम बोलेंगे क्या लिखेंगे सर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट है। सो सिस्टम ऑफ, ये लिखना पड़ेगा, सिस्टम ऑफ, या ऐसा लिखो पहले। सो a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। a क्या है अपने पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। a अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो a इनवर्स एग्जिस्ट, a इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट एंड a इनवर्स एग्जिस्ट कर गया एंड सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक मिनट रुक जाओ, a इनवर्स एग्जिस्ट, सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट ना, इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। चमक गया क्या, यहाँ पे वैसे स्मॉल h आएगा सर, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। बोलो क्या कहते हो, यहां तक आ गया। हाँ जी सर, अब क्या करेंगे सर, फॉर्मूला डिजाइन करेंगे। नाउ अगले पेज पे चलते हैं, इसके लिए अगले पेज पे चलते हैं, क्या लिखेंगे। नाउ ax इक्वल टू b है, तो यहां से काम करें क्या, चलो लिख ही लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए, दोनों तरफ मैंने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ a का मल्टीप्लाई किया, इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए क्या आ रहा है सर, ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई आ जाएगा, इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा सर, ये तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी ही रहने वाला है। तो यहां से सर ये आने वाला है सर, i इंटू एक्स क्या हो जाएगा x, तो इसको मैं अपॉन में भेजता हूँ, बस वही फॉर्मूला, इतना सारा क्वेश्चन कर लिए हैं तो क्यों नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा। इसको फर्स्ट मान के छोड़ दो, अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकाल ही चुके हैं। अब सबसे जो टाइम लगने वाला टॉप आएगा वो चीज़, इसमें बस एडजॉइंट अपने को क्या निकालना है, बस अभी मेहनत करना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि अपने को निकालना है यहाँ पे कोफैक्टर्स फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। क्या लिखूंगा मैं, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलो थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, क्या लिखेंगे सर, C11 क्या होगा, -1 के टकले पे 2। एक काम करता हूँ मैं, पहले ही लिख लेता हूँ, है ना, फिर अपन स्लाइड चेंज कर करके लिख लेंगे। ये 3 हो जाएगा, हाँ सर ये भी बात सही है। ये कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा,
2 1 क्या हो जाएगा, -1 के टकले पे 3, C2 2, ये कितना हो जाएगा, -1 के टकले पे सर 4 और C2 3, तो ये कितना हो जाएगा सर, -1 के टकले पे सर 5। चलो बताओ यहाँ पे कितना होगा, C11 है ना, C11 कहाँ गया अपने पास मैट्रिक्स का, कहाँ है, C11 कितना होगा, 4 3 जा 12 और -12 है ना, तो ये हो जाएगा सर 12 - 12, ठीक है सर, 0 दे दिया। यहाँ से कितना होगा, ये हो जाएगा सर 3 2 जा 6 और -36, 6 - 36, मतलब यहाँ से -30 और एक और माइनस होगा तो +30 हो जाएगा। यहाँ से आ जाओ, ये हो जाएगा 4 - 24, 4 - 24 मतलब -20 और ये -20 ही होगा, ठीक है। C21 पे आ जाओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 9 - 4, ठीक है, 9 - 4 ये आ जाएगा सर -1 और यहाँ पे 5, माइनस का 5, ठीक है। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 3 जा 12 और ये भी 12 हो रहा है, तो यहाँ तो 12 - 12 हो रहा है, ये दे दिया 0। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होगा, C23 ना, C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ से आ जाएगा 4 2 जा 8 और 18, 8 - 18 है ना, 8 - 18, लेट मी चेक वंस अगेन, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, एक में 2 3 है ना, 2 3 है ना, रुको 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 रुको, कहाँ गया जी, हाँ जी 2 3 है, तो ये हो जाएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 4 3 जा 12, हाँ जी 18, ठीक है। ये कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा -8 इंटू ये +8, ठीक है। और क्या रह गया है, और क्या है, C31, C31 बताओ कितना होगा, -1 के टकले पे 4 होगा, ठीक है। C32 कितना होगा सर, -1 के टकले पे 5 होगा, और C33 कितना होगा, -1 के टकले पे सर 6 होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं C31 कितना हो गया, ये डिलीट होगा, 18 - 8, 18 - 8, 18 - 8 मतलब ये आ गया 10, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये C32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये 24 और -4, 24 और -4 मतलब आ रहा है ये -20, ठीक है। और C33 कितना होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 16 - 6 कितना होगा सर, 16 - 6, तो ये हो जाएगा कितना, 10, समझ में आया। तो जल्दी से यहाँ तक नोट डाउन करो तो फास्ट लिखिए लिखिए वीडियो को। अच्छा यहाँ पे ना लिख रहे हो, यहाँ पे ये सर, अरे सर ये तो -10 होगा ना, हाँ जी -10 होगा, लिख लीजिए यहाँ तक लिखिए। फिर हम लोग का क्या आ जाएगा, ये इसके बाद हम लोग एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, जल्दी से लिखिए यहाँ तक, है ना। फिर क्या करेंगे सर, एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, और सर -10 होगा क्या, 8 - 18 -10 और एक और माइनस पहले से है ना, तो +10 होगा, ये +10 होगा, ठीक है सर। चलो आगे बढ़े, अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, बताओ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, बताइए बताइए जल्दी से। सर कुछ नहीं, एलिमेंट्स को लिख देंगे सर, यहाँ पे क्या है, 0 30 और -20 है ना, 0 30 -20, 0 30 -20, यही था क्या, 0 30 -20, फिर -5 0 10 है, -5 0 10 है, -5 0 10 है, और क्या है, -5 0 10 और यहाँ से 10 -20 और 10 10 -20 और 10, ठीक है। चलिए 10 -20 और 10 है। नाउ ये हमारा हो गया, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए जो है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 और 10, यही हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा। बताओ एडजॉइंट ऑफ ए जल्दी से लिख लीजिए तो, फास्ट फास्ट फास्ट, 0 -5 10 30 0 -20 और -20 10 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आ जाओ जरा यहाँ पे आ जाओ, देखो इसको देखो, किसको सर, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं। चलिए लिखिए जरा, एडजॉइंट ऑफ ए लिख लीजिए, 0 30 -20, ठीक है, -5 0 10 10 -20 और क्या है 10 है, 10 -20 और 10 है, इंटू बी,
इनटू क्या होगा यहाँ पे बी होगा। जरा बी बताओ क्या है, मुझे कोई बताएगा बी क्या है? हाँ जी सर, बी तो कुछ भारी भरकम सा था। हाँ 60, 90 और 70। क्या है? 60, 90 और 70। ठीक है, 60, 90 और 70। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई कर ले। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, चलो करो मल्टीप्लाई और ऐड करो। इसका तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ 450, ठीक है, प्लस ऑफ 700। ओके, फिर ये हो जाएगा 1800, 1800 प्लस ऑफ 0 और माइनस ऑफ 1400। 7 टू जहाँ 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1200, फिर प्लस ऑफ 900 और फिर प्लस ऑफ 700। यहाँ तक कोई दर्द कोई तकलीफ? नो सर। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आ रहा है? ये बन जाएगा 700 में मैं 400 माइनस करूँगा, 350 और माइनस कर दो 250 सर। प्लस में या माइनस में सर? प्लस में। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 400 और ये हो जाएगा सर 16 और ये 400। यहाँ से भी अपने पास कितना आ रहा है? 400। ठीक है, ये आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ इनटू बी आ गया अपने पास 250, 400 और 400। बताओ कोई दिक्कत कोई दर्द? नो सर। यहां तक आ गया, एडजॉइंट ऑफ इनटू बी आ गया। अब हम लोग क्या चलेंगे? एक्स पे चलेंगे। जैसे ही एक्स पे चलेंगे आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है ना, एक्स पे चलेंगे आंसर आ जाएगा। कैसे चले सर? एक्स एक्स मतलब सर यहाँ इस पे और इस पे। ठीक है ना, फ्रॉम 1 लिखते हैं अब हम लोग। फ्रॉम फर्स्ट जो एक्स है वो क्या है सर? वो था एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ ए। चलो बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए में इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए ही पहले लिख लो क्या? डिटर्मिनांट ऑफ ए कितना आया हुआ था? डिटर्मिनांट ऑफ ए आया हुआ था, वो आया हुआ था, कहाँ गया अपना डिटर्मिनांट ऑफ ए? 50 आया हुआ था। ठीक है, 50 आया हुआ था, लिख लेते हैं 50 अपॉन में क्या हो जाएगा? 50। ठीक है, 50। और यहाँ पे जो एडजॉइंट ऑफ इनटू बी आया हुआ है वो कितना है? वो कितना है? ठीक है, ये हो जाएगा 250, 400, 400। ठीक है, 250, 250, 400 और सर 400। चलिए जी, तो यहाँ से x की वैल्यू तो सिंपल हो गई। अब बताइए यहाँ से x क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 250/50 सर 5। ये कितना हो जाएगा सर? 8। और यहाँ से कितना आएगा? ये भी 8 होगा। ठीक है, x की वैल्यू पता है? यस सर पता है। x, y और z है सर, और ये इक्वेट हो जाएगा किससे? 5, 8 और 8 से। तो बताओ, सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 5 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई और z की वैल्यू भी कितनी आ गई? 8 आ गई। तो x, y, z का वैल्यू तो आ गया। लिखो तो जरा, मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, x, y, z का वैल्यू आने का मतलब क्या है? x, y और z के वैल्यू का आने का क्या मतलब है? सर x का वैल्यू मैंने क्या लिया था? सो इच कॉस्ट ऑफ इच प्राइस। देखो, कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन मैंने x लिया था और वीट का मैंने y लिया था और इसका z लिया था। तो मैं लिख देता हूँ सो कॉस्ट ऑफ, अगले पेज पे चलते हैं ना। सो क्या 588 है ना? सो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ अनियन कितना हो जाएगा सर? 5 रुपीज। कितना होगा? 5 रुपीज। ठीक है ना, 5 ही आया है ना, 588 ही है ना? हाँ जी सर। और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वीट वो कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा 8 रुपीज। एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस कितना हो जाएगा सर? वो भी 8 हो जाएगा। चमका क्या? बस ये हमारा आंसर है। 1 kg अनियन का कितना आ गया? 5 रुपए, 1 kg वीट का 8 रुपए और 1 kg राइस का 8 रुपए, है ना? आया? यस सर आ गया। इतना सस्ता सर? इतना सस्ता मार्केट है? बताओ, इतना सस्ता है। सुनो बता रहा हूं आपको, स्क्रीनशॉट कहां से लेना है, रुक जाइए मैं बता देता हूं आपको कैसे लिखना है ना? लेट मी एक मिनट, ये तो लास्ट वाला था। ठीक है, सुनना। पहले तो ये हम लोग कर लिए, कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन, 1 kg वीट, 1 kg राइस का मैंने मान लिया। ठीक है, इक्वेशन अपना रेडी हो गया। फिर मैंने क्या किया? ठीक है, यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ax + b के फॉर्म में मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर क्या किया हम लोग? ए का डिटर्मिनेंट निकाले। सिस्टम क्या है हमारा? यूनिक सॉल्यूशन का था यहाँ पे। ठीक है, फिर फॉर्मूला डिजाइन कर लिए, फिर कोफैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाला मैंने। फिर क्या किया? एक्स के वैल्यू निकाल लिए।
ओके, चलो समझ में आ गया, सिंपल था, इजी था सर। अब हमारा ये एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज हमारा क्या हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हमारा 4.5 एक्सरसाइज था, 2 पार्ट में डिस्कस किए हैं, पहले पार्ट में 1 to 10 और दूसरे पार्ट में सर 11 to 16। आई बात समझ में, मजा आ गया, मजा आ गया। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, जिस टाइम पे होमवर्क दिया वो टाइम पिन करके मुझे आंसर दीजिएगा। ओके, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।